सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में मैंने कुछ आप लोग को फिक्स बीम का के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली हम लोग के सिलेबस में क्या है, हम लोग के सिलेबस में जो है वो फिक्स बीम का जो है एनालिसिस पोर्शन है। मतलब कि हम लोग को फिक्स बीम का एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए आ सकता है। एनालिसिस मतलब वही एसएफडी और बीएमडी होता है। ठीक है, तो फिक्स बीम का एसएफडी और बीएमडी बनाना मुश्किल है डायरेक्टली, क्योंकि प्रीवियसली लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फिक्स बीम है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो फिक्स बीम एक तरह का इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फिक्स बीम है वो एक तरह से इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हम लोग जो अननोन्स है वो किससे फाइंड आउट करते हैं? हम लोग जो अननोन्स है उसके लिए कंपैटिबिलिटी कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंपैटिबिलिटी कंडीशन होगा वो क्या होगा, किसके फॉर्म में होगा? वो हम लोग कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन और स्लोप को लेके हम लोग कुछ कंपैटिबिलिटी यहाँ पे कंडीशंस बनाएंगे, उससे हम लोग के अननोन्स निकलेंगे। तो ये डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के लिए, मतलब डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक नए मेथड की ओर जाने वाले हैं, जो कि है मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, इसको मोहर्स मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं जो मोहर्स मेथड या मोमेंट एरिया मेथड जो है उसका मैं बहुत ही बेसिक पोर्शन यहाँ पे डील करने वाला हूँ। क्वेश्चन इस पे भी बहुत हाई फाई बनते हैं, पर हम लोग का काम अभी मोमेंट एरिया मेथड को पूरा डीप में समझना नहीं है। हम लोग का काम ये जो है फिक्स बीम को एनालाइज करना है। ठीक है, तो फिक्स बीम को एनालाइज करना है हम लोग को मोमेंट एरिया मेथड की मदद से। तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या होना चाहिए? मोमेंट एरिया मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग मोमेंट एरिया मेथड समझते हैं। तो बेसिकली मोमेंट एरिया मेथड या मोर्स मेथड जो होता है उसमें दो थ्योरम्स है, तो वो दोनों थ्योरम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो अच्छा, मोमेंट एरिया मेथड आप लोग का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो देखते हैं। तो मोमेंट एरिया मेथड जो है वो होता है, जैसे कि मैं आप लोग के लिए पढ़ दे रहा हूँ। दिस मेथड डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग ओनली। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जो भी बेंडिंग के कारण जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है उसको फाइंड आउट करने का काम हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? मोमेंट एरिया मेथड से कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इट इज़ यूजफुल पर्टिकुलरली टू, यहाँ पे टू आएगा, टू बीम्स विच इज सब्जेक्टेड टू सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड लोड और हैविंग डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन कर रहे होंगे, किए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कोई बीम बन गया है। मान लीजिए ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें बहुत सारे कंसंट्रेटेड लोड लगे हों। तो ऐसे अगर पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड के केस में अगर आपको डिफ्लेक्शन वगैरह निकालना है तो आप मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड लोड वाली कहानी तो मैंने बता दी आपको। अब जो दूसरा है, और हैविंग डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला केस ऐसा है कि कई बार आप देखोगे कि ये बीम कुछ इस तरह से होता है। बीम कुछ इस तरह से होगा आपका, यही सिंपली सपोर्टेड बीम है, बट क्या है, ये मान लो ई आई है और ये 0.5 ई आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आई है और ये 0.5 आई है। मान लो ई सेम रखे तो ठीक है, तो दोनों का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा तब भी हम लोग क्या है, ये मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ नहीं करना चाहिए अब देखते हैं।
कहाँ नहीं करना चाहिए देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट उसी के बारे में है। थर्ड पॉइंट है, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इंटरनल हिंज बिकॉज कंटिन्यूटी ऑफ स्लोप इज नॉट मेंटेन्ड बाय इलास्टिक कर्व इन दैट केस। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए आपका ये कोई बीम है और इसके बीच में कहीं इंटरनल हिंज आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कंटिन्यूस ना होके डिसकंटिन्यूस हो जाता है। मतलब ये कुछ ऐसे, अगर ये कुछ ऐसे, तो मतलब एक पॉइंट पे दो स्लोप की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप अगर इस और इस पॉइंट पे तो आप लगा सकते हैं मोमेंट एरिया मेथड, पर अगर दो पॉइंट के बीच में अगर प्लास्टिक हिंज आ जा रहा है तो आप उस पॉइंट आप वहाँ पे मोमेंट एरिया मेथड नहीं लगा सकते। मान लीजिए हमने पॉइंट लिए ए बी और ये तीसरा पॉइंट लिया सी, तो ए और बी के बीच में तो आप लगा सकते हो मोमेंट एरिया मेथड, बट बी और सी के बीच में आप मोमेंट एरिया मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आता है काम में मोमेंट एरिया मेथड। दूसरा क्या है कि उस बीम के लिए यूज़फुल हो सकता है जहाँ पे एकदम कंसंट्रेटेड लोड लग रहा हो बहुत सारे, और या तो जिस बीम में एक स्पैन में दो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पोर्शन हो। ठीक है, और कहाँ है इंटरनल हिंज अगर बीच में है तो हम लोग मोमेंट एरिया मेथड लगाने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि दो पॉइंट के बीच में अगर इंटरनल हिंज है तो वहाँ पे उन दो पॉइंट के बीच में हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मोमेंट एरिया थ्योरम। अच्छा, तो ये हमारा पहला बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखते हैं थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या बोल रहा है, द चेंज इन स्लोप, द चेंज इन स्लोप, the change in slope between 2 points on the elastic curve equals to the area of m by ei diagram between these 2 points। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 3-4 की पॉइंट्स है आपको ध्यान देना है। पहले क्या है, चेंज इन स्लोप, दूसरा है इलास्टिक कर्व, और एक है m by ei डायग्राम। ठीक है, तो m by ei डायग्राम कुछ नहीं होता है, अगर ये जो m डायग्राम अगर हम लोग बोलें तो m डायग्राम होगा अपना BMD। ठीक है, BMD, और इसी में अगर डिवाइडेड बाय EI कर देंगे तो ये हो जाएगा BMD बाय EI डायग्राम। मतलब कि जो M बाय EI डायग्राम है वो क्या है, ऑर्डिनेट्स जो है BMD के उसको किससे डिवाइड करना है, E और I से। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये मेरा WL²/8 आया, मान लो सिंपली सपोर्टेड में BMD। ठीक है, ये पॉजिटिव, तो अगर मैं इसका M/EI डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WL²/8EI आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए WL²/8 अब उसको डिवाइडेड बाय EI कर रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू से, मतलब EI का वैल्यू जनरली बड़ा ही आएगा, तो कोई एक वैल्यू को बहुत बड़े वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट उसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो M/EI डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। M/EI डायग्राम क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसी में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय EI कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले कीवर्ड पे। अगला कीवर्ड क्या है कि चेंज इन स्लोप। चलिए, तो ये जो है वो इलास्टिक कर्व है हमारा। मान लीजिए ये बीम था कोई इनिशियल कंडीशन में, और फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, ये कुछ ऐसे टाइप से कर्व हो गया। ठीक है, अब ये चेंज इन स्लोप क्या होता है, देखिए, अब मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट लिए मैंने इस इलास्टिक कर्व में। अब ए से ये जो टेंजेंट है, ए का टेंजेंट है, और ये वाला जो टेंजेंट है वो बी का टेंजेंट है। तो ये दो टेंजेंट के बीच में ये जो थीटा बी ए जो है वो क्या है देखते हैं। ठीक है, तो थीटा B/A जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं स्लोप ऑफ पॉइंट बी with respect to tangent
एट पॉइंट ए। देखिए इसका मतलब समझिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्लोप ऑफ बी है वो आपको एक्स एक्सिस से मेज़र नहीं करना है, आपको मेज़र किससे करना है, जो भी टेंजेंट है ए से उससे मेज़र करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे दिखा रखा है, ये कुछ ऐसा साइन है, ठीक है, ऐसा साइन है। तो ये क्या है, टेंजेंट एट ए है और ये बी का स्लोप है। तो बी का स्लोप है तो बी पे टेंजेंट लिए और कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, टेंजेंट एट ए से। तो ये थीटा बी ए लिए और इसी थीटा बी ए को हम लोग थीटा बी माइनस थीटा ए बोल दिए, ठीक है। तो थीटा बी माइनस थीटा ए ये है क्या, ये एक्चुअली ये एक चेंज इन स्लोप है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो चेंज इन स्लोप है ना, वो कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसका चेंज इन स्लोप कैसे मिलेगा हम लोग को, चेंज इन स्लोप कैसे मिलेगा कि जो ये दो पॉइंट के बीच में, जिस दो पॉइंट्स के बीच में आपको चेंज इन स्लोप निकालना है, उन दोनों पॉइंट के बीच का आपको m बाई ई आई डायग्राम का एरिया कैलकुलेशन कर लेना है और वो जो चेंज इन स्लोप होगा वो यही होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, थीटा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बी माइनस थीटा ए। अब ये देखो, मान लो इसका कोई एक ऐसे कोई m बाई ई आई डायग्राम आ गया, ठीक है। तो ये मान लो ये जो है मेरा m बाई ई आई डायग्राम है। अब मेरे को एरिया कौन कौन से पॉइंट का, कौन कौन से पॉइंट के बीच का लेना है, ए और बी के बीच का एरिया लेना है, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया है, जो ए और बी के बीच का एरिया है, वो एरिया क्या हो जाएगा, m बाई ई आई डायग्राम का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल्स टू, इसको मान लो मैंने ए प्लॉट कर दिया, तो ए बोल दिया, तो इक्वल्स टू ये ए है, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल्स टू ए। ए मतलब क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ m बाई ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए, ठीक है। तो ये जो पहला थ्योरम है उसे हम लोग कौन से कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, हम लोग इससे स्लोप का कैलकुलेशन है उससे यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं था। चलो अब हम लोग इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या क्या है, तो ये जो साइन कन्वेंशन है वो मोमेंट एरिया थ्योरम का साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, देखो तो ये कुछ ऐसा डिफॉर्म है, ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को इसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग और फॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फॉरवर्डिंग बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव लेंगे। अब एरिया ऑफ m बाई, अभी यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ m बाई ई आई डायग्राम इज पॉजिटिव मीन्स थीटा b बाई ए इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब समझिए, देखिए क्या बोल रहा है, अगर m बाई ई आई डायग्राम इज पॉजिटिव है, मतलब दो पॉइंट के बीच का m बाई ई आई डायग्राम का अगर एरिया निकालते हैं और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है थीटा बी ए पॉजिटिव है, ठीक है। सॉरी, थीटा बी ए इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब थीटा बी ए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था पहले थ्योरम के बारे में। अब दूसरा थ्योरम देखते हैं। जो दूसरा थ्योरम है उसको हम लोग डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मोमेंट एरिया थ्योरम है वो एक तरह से मोमेंट एरिया थ्योरम या जो मोमेंट एरिया जो मेथड्स हैं वो एक तरह से इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मैं आप लोग बस 5 मिनट पेशेंस से सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इसको हम लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट कैलकुलेशन इससे क्यों होती है, डायरेक्ट क्यों नहीं निकल आता, मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो थ्योरम को क्या बोलता है, डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ए, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन द इलास्टिक कर्व, on the elastic curve with respect to tangent drawn at another point B। और इसको क्या बोल रही है, ये जो डिफ्लेक्शन है इसको टी ए बी
ए बाय बी बोलिए इक्वल्स मोमेंट ऑफ एरिया अंडर एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे को अभी देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है किसके कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये थ्योरम 2 क्या बोलता है कि अगर मेरे को मेरा कोई इलास्टिक कर्व है, अगर उस पे एक कोई पॉइंट ए है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो अगर मेरे को पता करना है कि अगर दूसरा पॉइंट बी है और उसका टेंजेंट से इसका डिफ्लेक्शन पता करना है, मतलब कि बी पे टेंजेंट लिए हैं, ये क्या है, ये मेरा टेंजेंट एट बी है। तो इस टेंजेंट ऑफ बी से ए की दूरी अगर पता करना है तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरा एम बाई ई आई डायग्राम है, तो मैं क्या करूँगा कि जो ए और बी के बीच का जो एरिया है, ए और बीच का एरिया है, इसका मैं मूवमेंट लूँगा कहाँ, कौन से पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, क्योंकि मेरे को किसका डिफ्लेक्शन निकालना है, ए का डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो मैं अगर इसका मूवमेंट ले लूँगा तो मान लीजिए ये जो है एरिया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ और मान लीजिए ए पॉइंट से यहाँ ये जो है ये इसका एक्स बार है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि टी बी बाय बी बाय नहीं, टी ए बाय बी। टी ए बाय बी मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट बी, मतलब टेंजेंट बी के टेंजेंट से ए की कितनी दूरी है, और डिफ्लेक्शन हम लोग वाई एक्सिस में नापते हैं, तो ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस के नीचे होगा, मतलब अगर कोई भी पॉइंट बी के टेंजेंट के ऊपर है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और कोई भी पॉइंट अगर बी के टेंजेंट के नीचे है ना, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो टी ए बी ये बोल सकते हैं हम लोग एरिया इंटू एक्स बार, क्योंकि एरिया इंटू एक्स बार ही तो क्या है ना, मोमेंट ऑफ एरिया अंडर एम बाई ई आई डायग्राम, यही तो है। ठीक है, और ये जो डायग्राम है वो एम बाई ई आई डायग्राम है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। एक बार फिर से समझ लीजिए, तो क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ए, तो कोई भी पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन जो है वो बी के टेंजेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए और बी के बीच का एम बाई ई आई डायग्राम का जो मोमेंट एरिया का जो मोमेंट ले लेते हैं, किसके अबाउट, जिसके अबाउट मतलब जिस पॉइंट का हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना रहता है उसके अबाउट हम लोग मोमेंट लेते हैं। तो क्या है, ए पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा ए है, ये हमारा एरिया है, और ए से मान लो एक्स बार की दूरी पे सेंट्रॉइड है, तो मेरा टी ए बी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स बार आ गया। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेकंड एग्जांपल है ये वाला, इसमें क्या है ए बी, तो ये कुछ ऐसा, ये जो है इसका इलास्टिक कर्व है, तो पॉइंट ए से अगर मैं टेंजेंट लिया और बी का दूरी किया, मतलब बी का जो डिफ्लेक्शन मैं एक के टेंजेंट के रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, टेंजेंट, अपन क्या देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, तो टाउ जो ये टी बी ए है, इसका मतलब क्या होता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो बी का दूरी जो है वर्टिकल दूरी वो किसके रिस्पेक्ट में देखना है अपने को, टेंजेंट एट ए की दूरी में, तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट एट ए है। ठीक है, तो टी बी ए यहाँ पे देखो, जैसे कि बी यहाँ पे टेंजेंट के नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये टी ए बी और टी बी ए की बात हुई। अब देखिए साइन कन्वेंशन फॉर डिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, फिर से देख लेते हैं इसको। तो देखो पहले में क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट ए इज पॉजिटिव
देन ए इज अबव द टेंजेंट एट बी। मतलब कि क्या है, आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए करना क्या था कि आपको दो पॉइंट के बीच के एम बाई ए आई डायग्राम का मोमेंट लेना था उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट का आप क्या बोलना चाहिए, जिस पॉइंट का आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, टी ए बी फाइंड आउट करना चाहते हो। तो अगर वो पॉइंट वो टेंजेंट के ऊपर है, ठीक है, तो जो एम बाई ए आई डायग्राम का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो यही बताया गया है, जैसे कि टी ए बी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वैसे ही नीचे में क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट ए इज नेगेटिव देन ए इज बिलो द टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आपको क्या निकालना है, ए का डिफ्लेक्शन निकालना है बी का टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर आपका मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए आई डायग्राम जो है ए के अबाउट नेगेटिव आता है, इसका क्या मतलब है कि जो आपका ए पॉइंट जो है वो टेंजेंट के नीचे है, तो इसलिए ये नेगेटिव ले लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से अपन समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो देखो पहला थ्योरम क्या बोलता है, पहला थ्योरम जो है वो किससे रिलेट करता है, स्लोप से रिलेट करता है, ठीक है। तो स्लोप से रिलेट कैसे करता है कि दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है स्लोप, ठीक है, वो कैसे पता लगाएंगे हम लोग, उन दो पॉइंट के बीच का एम बाई ए आई डायग्राम बनाएंगे और उसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द स्लोप होगा, ठीक है। अभी हम लोग कैसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलो थ्योरम को क्या बोलता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन द इलास्टिक कर्व विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट अनदर पॉइंट बी। तो अब देखो इसमें डिफ्लेक्शन की बात है, तो डिफ्लेक्शन हम लोग को जो डिफ्लेक्शन है, अगर मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी और आपको ए का डिफ्लेक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी के टेंजेंट से, तो आप क्या करो, पहले ए और बी के बीच का एम बाई ए आई डायग्राम बना लो, उसके बाद क्या करो, ए के अबाउट मोमेंट ले लो, ठीक है। तो आपका डिफ्लेक्शन ऑफ ए पता चल जाएगा। मान लो आपको बी का डिफ्लेक्शन पता करना है ए के टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप उन दोनों के बीच का एम बाई ए आई डायग्राम बना लो और किसके अबाउट ले लो आप, मोमेंट बी के अबाउट। याद रखिएगा जिसके अबाउट हम लोग को डिफ्लेक्शन, जिसका डिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना होता है उस पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट लेते हैं और दूसरे पॉइंट के अबाउट हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैंने आप लोग के लिए पहले से एक क्वेश्चन बना रखा है, पर एक क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो इनडायरेक्ट वाली बात जो मैंने बोली थी। अब देखो जो इनडायरेक्ट मेथड है, ये जो है मोमेंट एरिया मेथड जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड है। ऐसा क्यों है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। अब देखो इसका पहला इक्वेशन बोलता है थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल्स टू एरिया है, और दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, टी बी बाय ए इक्वल्स टू ए इंटू एक्स बार, ठीक है। अब देखो क्या है, ये अगर आप पहला इक्वेशन देखोगे तो मान लो अगर आपको दो पॉइंट के बीच का एरिया पता है, ठीक है, तो भी आप इंडिविजुअल स्लोप तो निकाल नहीं पाओगे इस दो पॉइंट का। क्यों, क्योंकि थीटा बी भी आपको नहीं पता है, थीटा ए भी आपको नहीं पता है। तो थीटा बी थीटा ए में कंडीशन ये है कि मिनिमम एक थीटा ए तो हम लोग को, एक थीटा ए या थीटा बी, जब तक कोई दोनों में से कोई एक नहीं पता होगा तो हम लोग अगला वाला या तो थीटा ए थीटा बी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक ऐसा पॉइंट हम लोग को देखना पड़ता है जहाँ पे हम लोग को उस थीटा की वैल्यू नॉन हो, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन में वो कैसे होता है। अब ये क्या है, टी बी बाय ए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपका टी बी बाय ए जो होगा वो डेल्टा बी के बराबर होगा, ठीक है। डेल्टा बी क्या होता है, डेल्टा बी जो है वो डिफ्लेक्शन है हम लोग का, और टी बी बाय ए क्या है, ये जो है हम लोग का वो है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार जो है डेल्टा बी के बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन के डिफ्लेक्टेड शेप के अनुसार हम लोग को इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है अपने हिसाब से, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग कहीं भी लगा देंगे तो आपको कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं पता चलेगी, ठीक है। एक बार थीटा बी माइनस थीटा ए कर लोगे तो ये तो ऐसा ही हो गया ना कि x माइनस वाई बराबर 10 है। अब आपको दूसरा इक्वेशन ही नहीं पता है, तो यहाँ पे दो अननोन हैं और एक इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो टी बी ए का केस देखो, अगर टी बी ए का केस अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, टी बी ए का केस कैसा है, देखो मान लो ये मेरा रिफ्लेक्टेड शेप है, ये मेरा ये है। अब मेरे को क्या करना है कि ये पॉइंट ए है मान लो, ठीक है। ए का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना, तो ये है डेल्टा ए। अब मेरे को क्या है, अगर मान लो मैं एक बी का टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये बी पॉइंट है, बी का टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और ए के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ, तो मेरे को कौन सा वैल्यू पता चलेगा, मेरे को तो ये वाला पता चलेगा। ये मेरा टी ए बाई बी क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट बी, तो मेरे को ये वाला पता चलेगा ना मेरे को वैल्यू, ठीक है। तो मेरे को ये वाला वैल्यू पता चलेगा, पर मेरे को तो ये वाला वैल्यू चाहिए, तो ये आया ही नहीं, इसलिए हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ता है, जो कि आपको मैं क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि जो मोमेंट एरिया मेथड है वो स्लोप और डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हम लोग निकालते हैं, पर ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोग के लिए पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मिडिल पॉइंट पे W किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है और ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अगर इसका आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो EI नहीं रहेगा, है ना। अगर आप M/EI डायग्राम बनाओगे तो WL/4EI हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, क्या है, ये जो मैं बोलूँगा ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, M/EI डायग्राम है, ठीक है। अब नीचे पे क्या है, मैंने डिफ्लेक्टेड शेप बना रखा है यहाँ पे। तो देखिए डिफ्लेक्टेड शेप कैसे रहेगा, ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो है ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहेगा। अब मेरे को मोमेंट एरिया मेथड लगाना है इन दोनों में। अब सपोज करो मैं ए और बी के बीच में मोमेंट एरिया मेथड लगाता हूँ पहला, ठीक है। तो मैं कैसे कुछ लगाऊंगा, देखिए मैं कुछ ऐसे लगाऊंगा, थीटा बी माइनस थीटा ए, मतलब कि थीटा बी बाय ए क्या होगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, मतलब शेड नहीं किया हूँ अभी, ये लो, ये जो शेडेड एरिया है टोटल ए बी, मान लो इसको बोल देते हैं अपन ए डी और ये सी हो गया। तो ये जो शेडेड एरिया का एरिया तो आप पता कर लोगे, कैसे पता करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बट क्या है कि ये जो आप लिखोगे तो थीटा बी माइनस थीटा ए लिखोगे आप, ठीक है। तो आपको ना तो थीटा बी पता ना ही थीटा ए पता, इसलिए आपका कोई मतलब नहीं बनता इस दो पॉइंट के बीच में आपको M/EI डायग्राम, सॉरी, आपका कोई भी मतलब नहीं बनता कि आप इन दो पॉइंट के बीच में मोमेंट एरिया मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बजाय हम लोग कोई ऐसा पॉइंट देखेंगे जहाँ पे हम लोग को स्लोप का वैल्यू पता हो। तो हम लोग को ये पॉइंट जो सी है, जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट जो है, जो सी पॉइंट है वहाँ पे हम लोग को पता है कि स्लोप 0 है, क्योंकि अगर देखो इस सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लोगे ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि इस पॉइंट का स्लोप 0 है, मतलब जो एक्स एक्सिस से 0 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें थीटा सी बाय ए, ठीक है, थीटा सी बाय ए, तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा हुआ है थीटा सी बाय ए क्या होगा, थीटा सी माइनस थीटा है। अब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन ए एंड सी।
तो ए और सी के बीच का हम लोग को एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया प्लॉट निकालना है, तो एरिया तो निकल जाएगा। अब ये जो मैं शेड कर रहा हूँ उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन से है, ये भी जो ट्रायंगल है, ये मान लो इसको x ले लेता हूँ, तो ये जो ट्रायंगल ए सी एक्स का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो हाइट क्या है WL/4EI, और जो L है मतलब जो बेस है वो L/2 है। तो आपको क्या है थीटा सी माइनस थीटा ए बराबर क्या हो जाएगा WL²/16 है। अब देखिए क्या है, थीटा सी तो ज़ीरो है, तो क्या आ जाएगा माइनस थीटा ए, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थीटा ए बराबर आ जाएगा WL²/16 तो हम लोग को तो थीटा ए की वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा ए की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो थीटा ए आपका क्या हो जाएगा माइनस WL²/16। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप सी के टेंजेंट से बी का स्लोप निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे किए हुए हैं। अब देखिए आप अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे अब सी का टेंजेंट से बी का स्लोप निकालो, तो थीटा बी सी क्या हो गया थीटा बी माइनस थीटा सी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग क्योंकि थीटा सी हम लोग को पता है थीटा सी ज़ीरो है, तो सी और बी के बीच में अब हम लोग एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया निकाल लेते हैं, तो हम लोग को थीटा बी माइनस थीटा सी पता चल जाएगा। तो अब के केस में तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब के केस में ये जो शेडेड एरिया है, तो शेडेड एरिया तो सेम आ जाएगा यहाँ का, उस समय यहाँ का शेडेड एरिया था, और अभी क्या है, ये मान लो ये x हो गया, ये c हो गया, तो सी एक्स बी। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये जिसको मैं लाइट ब्लू से शेड कर रहा हूँ, उसका एरिया क्या होगा देखो, हाफ इंटू L/2, मतलब ये जो बेस हो गया, और WL/4EI हो गया। तो ये कितना आ जाएगा WL²/16EI आ जाएगा। तो थीटा भी क्या आ गया प्लस WL²/16EI। ठीक है, अब डिफ्लेक्टेड कर्व का देखते हैं, डिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने ए का डिस्टेंस निकाला, किसके टेंजेंट से, सी के टेंजेंट से, मतलब कि ये जो सी पॉइंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो टेंजेंट है, और ए पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस निकाला। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ए और सी के बीच का एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया निकाल लेंगे, और उसका मोमेंट ले लेंगे किसके अबाउट, ए के अबाउट। ठीक है, तो ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है, अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सी जो है उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ए का डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। तो मान लो ये जो है वो टी ए बाय सी है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन एट ये क्या है, डिफ्लेक्शन एट सी क्या है, डेल्टा सी ये है।
अब देखेंगे आप कि जो टी ए से सी है वही क्या है, डेल्टा सी है। टी ए से सी जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा और डेल्टा सी है वही। देखो सी से दूरी, सी से नीचे मान लो पहले सी यहाँ था और ये बाद में सी डैश पहुँच गया, तो इसका डिफ्लेक्शन होने के बाद सी डैश पहुँच गया, तो ये जो है वो डेल्टा सी है। और टी ए सी क्या है, ये डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि टी ए बाई सी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब टी ए बाई सी कैसे निकालना है, ए और सी के बीच का एम बाई आई डायग्राम का जो मोमेंट लेना है वो ए के अबाउट ले लेना है। तो टी ए सी अपन निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे टी ए बाई सी निकाल लिए हैं। तो देखो एरिया तो वही आएगा हाफ इंटू, एरिया कहाँ कहाँ का लेंगे हम लोग, एरिया उन दोनों पॉइंट के बीच का ही लेंगे जहाँ पे हम लोग को, जिस पॉइंट के दो पॉइंट के बीच उस दो पॉइंट के बीच का हम लोग को एरिया लेना है, जिस दो पॉइंट के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब सी का जो टेंजेंट है और ए का डिफ्लेक्शन है, तो कौन से दो पॉइंट हो गए, ए और सी हो गए। ठीक है, तो ए और सी हो गए, तो इसका जो एरिया तो हो जाएगा हाफ इंटू एल बाई टू इंटू डब्लू एल बाई फोर ई आई, तो ये तो जो है वो एरिया हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा, तो ये जो कॉर्नर से 2/3 ऑफ एल होता है, बट ये जो एल है वो एल बाई टू है, तो 2/3 ऑफ एल बाई टू, तो ये जो होगा वो एक्स बार हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी ए सी जो आएगा वो आपका डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जैसे कि मैंने बताया था, आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो टी ए सी है वो माइनस डेल्टा सी है, तो डेल्टा सी जो होगा, ये जो टी ए सी की जगह मैंने माइनस डेल्टा सी रखा, तो डेल्टा सी क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग के पास थीटा है, थीटा भी डेल्टा सी आगे है। अब हम लोग देखते हैं अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से सही आया है कि नहीं। ये मान लो मेरी बीम है, ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था, ये मेरा पॉइंट सी था। इसका डिफ्लेक्शन देखो, इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आया था। अब देखो डेल्टा ए ये कुछ इधर से होगा, डेल्टा ए थीटा भी इधर से होगा, तो ये वाला जो थीटा है वो ये थीटा ए हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा भी हो जाएगा, और ये जो क्या होगा ये डेल्टा सी हो जाएगा। अब थीटा ए कितना आ रहा था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16 माइनस में थीटा भी कितना आ रहा था, प्लस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16, और डेल्टा सी कितना आ रहा था, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 आई। अब देखो थीटा ए का अगर साइन देखोगे आप, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो नेगेटिव तो आना ही चाहिए था, तो ये सही है। और मैंने ऐसे भी बताया था कि ये मेरा ये है, ठीक है, थीटा ए वाला के, तो प्लस एक्स है, ये माइनस वाई है, तो प्लस एक्स से प्लस से माइनस जा रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखो बी का, तो बी का क्या है, बी का ये कुछ ऐसा केस है, तो इधर जा रहा है तो माइनस एक्स से माइनस वाई जा रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है। ठीक है, और जो डेल्टा सी है वो क्या है, डेल्टा सी नीचे है। ठीक है, तो ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी वैल्यू हम लोग का डबल इंटीग्रेशन में आप लोग जो निकाले होंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका वैल्यू जो है वो सही आया होगा। ठीक है, तो ये था मोमेंट एरिया मेथड। तो ये हम लोग ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लिया था। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैंटिलीवर के केस में कैसे हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। चलो, तो ये फिर से मैंने एक कैंटिलीवर ले लिया है जिसका लेंथ L है और फ्री एंड पे W किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। तो अब इसका ये जो है ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने BMD बना दिया। ठीक है, और वैसे ये जो है ये क्या है, M/EI डायग्राम बना दिया। ठीक, अब देखो
अब आप बताइए इसमें ए और बी के बीच में हम लोग क्या मोमेंट एरिया लगा सकते हैं क्या डायरेक्ट? और जवाब है कि हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अगर हम लोग थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर एरिया, ये वाला अगर हम लोग पहला इक्वेशन करते हैं तो हम लोग पता है यहाँ पे जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप है, देखो यहाँ पे क्या है, थीटा ए जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, और डेल्टा ए भी यहाँ पे ज़ीरो है। तो ए पॉइंट का यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप से ही पता चल रहा है कि थीटा और डेल्टा ए तो ज़ीरो है ना। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं ए और बी पॉइंट के बीच में। तो वैसे यहाँ पे लगाया गया है थीटा बी बाय ए, तो यहाँ पे वैसे ही लगाया हुआ थीटा बी बाय ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो एरिया नेगेटिव क्यों हुआ? एरिया नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो BMD डायग्राम है, जो BMD डायग्राम है वो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है जो कि नेगेटिव साइन का है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन को कंसीडर किया गया है। तो माइनस हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई ई आई, हम लोग को एरिया कहाँ कहाँ का लेना है, यहाँ का लेना है, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है उसका एरिया लेना है, शेडेड पोर्शन है उसका एरिया लेना है। तो थीटा बी माइनस थीटा ए ये आ गया, ये माइनस हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई ई आई इंटू एल। तो थीटा बी जो हो गया हमारा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI हो गया, ठीक है। तो थीटा बी आ गया इससे। अब हम लोग का क्या काम है, डेल्टा बी निकालना। डेल्टा बी क्या है? अगर हम लोग ए से टेंजेंट ले लें, ये जो है ये क्या है, टेंजेंट एट ए है। ए से अगर हम लोग टेंजेंट ले लेते हैं तो बी पॉइंट का जो ये टी बी ए है, यही तो जो मेरा हो जाएगा डेल्टा बी, ठीक है। ये जो टी बी ए है वही मेरा डेल्टा बी हो जाएगा। तो टी बी ए इक्वल्स टू डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट बी। अबाउट पॉइंट बी के लिए क्योंकि बी का डिफ्लेक्शन हम लोग को चाहिए था, तो मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन चाहिए होता है उस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं, ठीक है। तो अभी कौन सा एरिया हम लोग को चाहिए होगा, ये वाला शेडेड एरिया, इसका हम लोग को एक्चुअली मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो इसका जो एक्स बार क्या होगा, 2/3 ऑफ एल हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा। तो देखो टी बी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स बार। अब बताइए आप लोग माइनस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं माइनस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम है BMD वो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है जो कि नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस ए इंटू एक्स बार अपन ने यूज़ किया हुआ। यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो माइनस हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई ई आई इंटू एल, ये तो एरिया हो गया हमारा, और एक्स बार क्या हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा। तो जो हम लोग को सॉल्व करने में है डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3EI, ठीक है। तो अब देखिए तो आया क्या क्या है यहाँ पे रिजल्ट हम लोग को कैंटिलीवर का। ये रिजल्ट आया है हमारा, ये मान लो मेरा कैंटिलीवर है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखते हैं, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा हो रहा है। दो मिनट बस, ये हमारा कैंटिलीवर बन गया और इसका कुछ डिफ्लेक्टेड शेप ये कुछ ऐसा रहा। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब देखते हैं हम लोग को जो थीटा बी की वैल्यू मिली है वो क्या मिली, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI मिली है, और डेल्टा बी की जो वैल्यू मिली है वो माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3EI मिली है। तो देखते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हम लोग का ठीक ठाक है कि नहीं। तो देखो थीटा बी क्या होगा, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट का ये जो टेंजेंट है उसका जो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल होता है वो मेरा क्या होता है, थीटा बी होता है। तो ये देखो ये थीटा बी, तो ये कैसे जा रहा है बताओ, ये प्लस एक्स है ये माइनस वाई, तो थीटा बी क्या है, प्लस एक्स से माइनस वाई जा रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए, तो सही आया थीटा बी। अब डेल्टा बी,
ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरा डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी देखो क्या है, जो भी हम लोग एक्स एक्सिस है उसके नीचे आ रहा है, मतलब जो भी इलास्टिक कर्व है उसके नीचे आ रहा है डेल्टा वी, तो ये भी जो है नेगेटिव आना चाहिए और जो हमारा सही आ रहा है। ठीक है, तो थीटा वी और डेल्टा वी ऐसे निकालते हैं मोमेंट एरिया मेथड यूज़ करके। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी यूज़ कर दोगे तो आपको आपका डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपको इनडायरेक्ट वे में थोड़ा बहुत इसको मैनिपुलेट करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मोमेंट एरिया मेथड, इसको हम लोग अब अगले लेक्चर में फिक्स्ड बीम के एनालिसिस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा फिक्स बीम का एनालिसिस का, जिसमें मैं बीएमडी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, उसमें मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट्स को यूज़ करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए जिनको भी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।